नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बोयनपल्ली पुलिस ने एक जबरदस्त कार्रवाई में 10.5 टन चांदी जब्त की है, जो कि चेन्नई से हैदराबाद लाई जा रही थी। पुलिस के मुताबिक कल रात गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को रोका, जिसमें 35 से 40 करोड़ रुपये मालियती चांदी संदूकों में पाई गई। पुलिस ने ट्रक में सवार अफराद और ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि ये चांदी लंदन से एक्सपोर्ट की गई है, ताहम उनके पास उसके दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। पुलिस मजीद मसरूफ़ी तहकीकात है। रियासती हुकूमत की तरफ से नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने के प्रोग्राम के तहत अक़लियती ड्राइवरों को मंगल 11 जून को 67 नए गाड़ियां तकसीम की जाएंगी। इस सिलसिले में एक तकरीब रविंद्र भारती थिएटर में मुनक़िद होगी। सदरनशीन रियासती अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन अकबर हुसैन ने आज मीडिया को बताया कि वज़ीर अक़लियती उमूर के ईश्वर मेहमान खुसूसी होंगे, जबकि मरकज़ी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेहमान एजाज़ी होंगे। उन्होंने बताया कि साल 2018 में 342 गाड़ियाँ तकसीम की गई थी, लेकिन इंतखाबात के ऐलान के बाद बकिया गाड़ियों की तकसीम अमल में नहीं आई थी। चुनांचे इस स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदों, जिनमें सिख और ईसाई भी शामिल हैं, कल ये गाड़ियाँ तकसीम किए जाएंगे। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के TRS लेजिस्लेचर पार्टी में इंजमाम के खिलाफ इंदिरा पार्क में जारी अपोजिशन लीडर भट्टी विक्रमाका की भूख हड़ताल को पुलिस ने आज अल सुबह बर्खास्त करवा दिया और उन्हें निम्स हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया। याद रहे कि TRS की इनहराफ की सियासत के खिलाफ कांग्रेस ने 8 जून से धरना चौक पर गैर मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की थी। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस के 12 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक ग्रुप को, जो खुद को कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी कहता था, TRS में शामिल करने का फैसला कर लिया। इस तरह असम्बली में कांग्रेस के अरकान की तादाद 18 से घटकर 6 हो गई थी। भूख हड़ताल कैंप पर गुज़िश्ता 2 दिन से पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंचकर भट्टी विक्रमा की तायीद कर रही थी। उनमें सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक़ अपोजिशन लीडर केजाना रेड्डी, नलगुंडा के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी काबिल जिक्र हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा, जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर में 4 जुलाई से शुरू होने वाले बोनाल त्यौहार के सिलसिले में रियासती हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया गया। इस खुसूस में वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव की सदारत में एक इजलास भी हुआ, जिसमें वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर हिंदू औक़ाफ़ इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा तमाम महकमात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। हुकूमत ने बोनाल त्यौहार के लिए 15 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, ताकि मंदिरों को सजाने, जुलूस के रास्तों पर सड़कों की तामीर और पुलिस बंदोबस्त पर यह पैसा खर्च किया जा सके। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हा ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। गवर्नर ने इसे खैर सिगाली मुलाकात करार दिया। ताहम बाखबर ज़राए के मुताबिक गवर्नर नरसिम्हा ने दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तकसीम से मुताल्लिक़ माहदों पर अमल दरामद पर तफसीली तबादला ख्याल किया और उन्होंने बताया कि दोनों रियासतें मुस्तकबिल में मिलजुल कर काम करेंगी। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम के बरइख्तियार आने के बाद 2014 से 2019 तक दोनों रियासतों के दरमियान शदीद इख्तलाफात रहे हैं।
महाराष्ट्र हज कमेटी हज सीजन के बाद इस साल से उम्रा पैकेज शुरू करने का इरादा रखती है। महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्यशीन जमा सिद्दीकी और रुकन एजाज देशमुख ने आज बीजेपी के ऑफिस नामपल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि खानगी ऑपरेटरों के बरखिलाफ जो 55 से 60 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, महाराष्ट्र हज कमेटी आधी कीमत यानी 30,000 रुपये में उम्रा करवाएगी। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान से इस साल 2 लाख आज़मीन हज रवाना हो रहे हैं। हुकूमत हिंद की नुमाइंदगी पर सऊदी हुकूमत ने हिंदुस्तान के हज कोटे में इजाफा किया है। इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान वो दूसरा बड़ा मुल्क है जहां से मुसलमानों की बड़ी तादाद हज को जाती है। जमा सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो इजाफा शुदा कोटे की तमाम रियासतों के दरमियान मुनसिफाना तक़सीम को यकीनी बनाएं। इस मौके पर सदर रियासती अक़लियती मोर्चा, अफसर बादशाह और दूसरे भी मौजूद थे। महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले 168 आज़मीन हज ने इस साल हैदराबाद एम्बार्कमेंट पॉइंट से सऊदी अरब जाने का फैसला किया है। ये आज़मीन उनके अलावा हैं जो साबिक़ रियासत हैदराबाद के अजला से हर साल हज को जाते हैं। महाराष्ट्र हज कमेटी के सदर जमा सिद्दीकी ने आज रियासती हज कमेटी के जिम्मेदारों से मुलाकात के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए ये बात बताई। उन्होंने तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए किए जाने वाले इंतजाम की सिताइश की और कहा कि महाराष्ट्र हज कमेटी का भी उन्हें ताउन हासिल रहेगा। महाराष्ट्र से 10 जिम्मेदार आज़मीन हज की रवानगी के मौके पर मौजूद रहेंगे। जमा सिद्दीकी और महाराष्ट्र हज कमेटी के रुकन एजाज देशमुख सदर नशीन रियासती हज कमेटी मसूलिया खान से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के 12 अफराद में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जारी करदा चेक्स तकसीम किए। कौसर मोहिउद्दीन की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने 7,60,000 रुपये की रकमी इमदाद दी है ताकि उनके इलाज और मालिज में मदद मिल सके। खुशी की बात यह है कि इस्तेफादा कुनिंदागान में हिंदू और मुसलमान दोनों तबका से ताल्लुक़ रखने वाले शामिल हैं। बीसी तबके के लिए रेसिडेंशियल स्कूल के क़याम के मंसूबों का जायजा लेने वज़ीर समाजी भलाई के ईश्वर ने आलादारों के साथ एक इजलास तलब किया। उन्होंने बताया कि अक़लियती अक़ामत स्कूल के कामयाब तजुर्बे से बीसी तलबा के लिए ऐसे स्कूल कायम करने की उन्हें प्रेरणा मिली है। 1998 में पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले सरकर्दा माओइस्ट लीडर बी नागेश्वर उर्फ प्रभाकर की बेटी नागा ज्योति मुल्क जिला परिषद की नायब सदरनशीन मुंतखब हुई हैं। 12 साल तक माओइस्ट सरगर्मियों से वाबस्ता रहने वाले प्रभाकर के भाई बी चुकारो अभी भी इस तंजीम से और इस तहरीक से वाबस्ता हैं। नागा ज्योति ने कहा कि वो बुलेट से ज़्यादा बैलेट पर यकीन रखती हैं। उन्होंने कहा कि माओइस्टों की सरगर्मियाँ बेफैज़ हैं, ये मुल्क में कहीं भी कामयाब नहीं हो सकी हैं। आंध्र प्रदेश काबीना का पहला इजलास आज अमरावती में मुनक़िद हुआ। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने सदारत की। इस इजलास में कई उम्र पर गौर वखौस किया गया। खासतौर पर आइंदा हफ्ते से शुरू होने वाले असम्बली इजलास पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद के बल्दी अबरसानी और बरक़ी मसाइल पर एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें जेएसएमसी कमिश्नर दाना किशोर के अलावा कई ओहदेदार शरीक थे। उन्होंने बताया कि उनके हल्के के कई तरक़्क़ाती काम या तो शुरू नहीं हुए या फिर उन्हें मुकम्मल नहीं किया गया। चुनांचे हुक्काम को इस जानिब फौरी तवज्जो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिकंदराबाद की तरक्की के लिए मुमकिन हो तो मरकज़ से भी फंड लाएंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के को एक मॉडल हल्का बनाना चाहते हैं। हिमायतनगर में वाक़ ब्राउन बेकरी में आज शाम आतिशबाज़ी का हादसा पेश आया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। करीबी फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस नारायणगढ़ मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारोजा सदर और मलकाजगिरी के नौमंतखब रुकन पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने कायद मजलिस मखनना अकबरुद्दीन अवैसी की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया है। अपने एक ट्वीट में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हमारी दुआएं उनके साथ हैं। उन्हें तवक्को है कि रियासती असम्बली में तेलंगाना के अवाम को दरपेश मसाइल पर अवैसी की बुलंद आवाज़ को फिर सुनने का मौका मिलेगा। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी होगा कि अकबर अवैसी अचानक नासाजी मिजाज की बिना लंदन इलाज के लिए रवाना हो गए। आने वाले मानसून में मुल्क के किसानों की मदद के लिए कांग्रेस ने आगे आने का फैसला किया है। सदर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस सेल के सदर एम कोदंडाराम रेड्डी
और कांग्रेस के डिजास्टर सेल के सदर एम शशि रेड्डी ने मीडिया को बताया कि वो किसानों के फसल को बचाने के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम पर शऊर बेदार करेंगे। उन्होंने बताया कि गैर मौसमी बारिश और गैर माकूल बारिश दोनों से किसानों को नुकसान होता है। चार मीनार के मजलिस रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने आज अपनी रिहाइशगाह पर बल्दिया के आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें उन्होंने मानसून के पेश नज़र उनके असम्बली इलाके में मोरियों की सफाई और नशेबी इलाकों में पानी की निकासी के बशमूल तमाम हंगामी तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया। पिछले कुछ सालों से सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के कठुआ में साबिक़ा में एक मासूम 8 साला बच्ची को इंसान नुमा दरिंदों ने झंझोड़ कर मार डाला था, जिसकी वजह से न सिर्फ मुल्क में बल्कि सारी दुनिया में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। आज उसका फैसला अदालत ने दरिंदों को दरिंदा बतला कर दिया है। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद की कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से जवाब तलब किया है कि सारे मुल्क के एहतजाज को देखते हुए कठुआ रेप केस के खातियों और सबूतों मिटाने वाले इंतजामिया के खिलाफ में हुकूमत ने क्या किया है, जबकि बड़े जोरदार अंदाज में वेस्ट बंगाल के कमिश्नर के खिलाफ में यही हुकूमत ने मुहाजराई की थी। शहर हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस हुदूद में वाक़े मदीना फर्नीचर्स के गोडाउन में कल शब 2:30 तक 3 बजे के दरमियान अचानक भयानक आग लग गई। मुकामी लोगों ने फायर फाइटर्स को इत्तला दी, लेकिन उनके देर से आने की वजह से आग बुझाने की खुद कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन लोटों और बकेटों से आग बुझाना कहां तक मुमकिन हो सकता है। लिहाजा जब आग पूरे गोदाम को घेर चुकी तब फायर फाइटर्स आकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पा सके। मालिक गोडाउन मोहम्मद तस्लीम ने बतलाया कि इलाके के कुछ लोग उनके गोडाउन की मुखालिफत में थे, लिहाजा आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई है। नुकसान का अंदाज़ा नोटबंदी और जीएसटी के दौर में 4 लाख से ज़्यादा का बताया गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात तो शुरू कर दी हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है जब चिड़ियाँ चुग जाती हैं खेत। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। 2 दिनों के बैरूनी दौरे के फौरन बाद कुछ वक्त के लिए पीएम मोदी अभी भारत आए, लिहाजा अब खबर दी गई है कि वो किर्गिस्तान के दौरे पर जाकर 19वीं SCO चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और 14 जून को वहां के आला सतही लीडर से मुलाकात करेंगे। साथ ही रशिया और चाइना के सदूर से भी मुलाकात करके बातचीत करेंगे और हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी पार्टी को जबरदस्त अक्सरियत दिलाने वाले दहशतगर्दी के मुद्दे पर सभी से बातचीत भी करेंगे। गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल में किसी तरह से बीजेपी के कुछ एमपीज इंतखाबात में मुंतखब हो जाने के बाद अब वहां के कुछ अवाम ने सियासी झड़पों में हलाक होने वाले बीजेपी कारकुनों के खिलाफ में धरने देने शुरू कर दिए हैं और वहां के एक इलाके में बशीर हाट में तो 5 घंटों का बंद तक नजर आ गया। गवर्नर श्रीनाथ त्रिपाठी ने दिल्ली जाकर पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से खास तौर पर मुलाकात करके रियासत के हालात की ताज़ा जानकारी उन्हें पहुंचाई है।
जम्मू कश्मीर के मशहूर जमाना कठवा गैंगरेप केस में सारे मुल्क के एहतजाज करने के बाद अब जाकर 3 कसूरवारों के लिए सजा के हालात बनाए गए और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि उन्हें अपील के मौके भी हासिल हैं। अगर वो अपील करते हैं तो मामला टल जाता है और 10-15 सालों के बाद अगर वो किसी तरह से छूट जाएंगे तो हो सकता है कि भारत की सियासत उन्हें खुशामदीद कह दे, क्योंकि ऐसा पहले भी मुजरिमीन के साथ हुआ है। वैसे इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले महकमा पुलिस की पुरानी आदत के 3 निचली सतह के जवानों को सिर्फ 5-5 सालों की सजा दी गई है, जबकि पठानकोट की खुसूसी अदालत ने एक मुजरिम को बरी भी कर दिया है। हमारे मुल्क भारत के सियासी हालात में जैसा तैसा चल ही जाता है, लेकिन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बड़े से बड़े ओहदे पर रहे लोगों की भी खैर नहीं रहती। इसका सबूत यूं आया है कि पाकिस्तान के साबिका सदर आसिफ अली जरदारी को फर्जी बैंक खातों की पायदाश में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत न मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। उन पर इल्जाम है कि फर्जी खातों से उन्होंने 15 करोड़ की रकम मुल्क से बाहर भेजी थी। और अब खेल की दुनिया की खबरों में, भारत की क्रिकेट की दुनिया के स्टार खिलाड़ी युवराज सिंह अब बैनुल-अक़वामी खेलों से सुबकदोश हो जाने का ऐलान किए हैं। इनके 17 साल टेस्ट कैरियर्स में 40 मैचेस खेले और 304 वनडे इंटरनेशनल भी इसमें शामिल किए और 10,000 से ज़ायद रन इन्होंने भारत को दिए हैं। 2007 का T20 और 2011 का वनडे वर्ल्ड कप भारत को जिताने में इन्होंने अहम रोल अदा किया। आखिर में इन्होंने बतलाया कि क्रिकेट ने इन्हें सिखाया है कि ज़िंदगी अगर अच्छी तरीके से जीना है तो लड़ना ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।